प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर आपका बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 38 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेंगे कि हमने यहाँ पर कहाँ तक स्टडी कर लिया था। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, जो बाइसिकरेट हम पढ़ रहे थे पी एन डायोड का। देख लें थोड़ा सा पी एन डायोड का। बाइसिकरेट जिसमें हमने देखा था कौन सी होती हैं। एफ बी का मतलब क्या है, फॉरवर्ड बाइस, और आर बी का मतलब क्या है, रिवर्स बाइस। दो प्रकार से बाइसिकरेट होता है डायोड में। ठीक है, कल देख लिया था फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस को हिंदी में अग्र अभिनेति, रिवर्स बाइस को पश्च अभिनेति या उत्क्रम अभिनेति। कब, जब P को किससे, प्लस से, और N को किससे जोड़ते हैं, माइनस से। और यहाँ पर क्या होता है, P को जोड़ते हैं माइनस से और N को जोड़ते हैं प्लस से। ये तो पढ़ा था ना कल। ठीक है, ये यहाँ पर चल रहा था। इसमें कुछ पॉइंट थे वो मैं अभी लिखा दूंगा। इसका डायग्राम मैंने आपको बना दिया था, हालांकि मैंने तो इसी में चेंज कर दिया था। जो वोल्टेज जो बैटरी इसमें लगाई थी उसके केवल जो धनात्मक और ऋणात्मक सिरे थे वो उसको मैंने चेंज किया था। ठीक है, बाकी जो डायोड का डायग्राम था वो सेम था। यहाँ तक हमने इसको स्टडी कर लिया था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए डायग्राम आपको था आपके पास। ठीक है, आपको मिल गया था। और पॉइंट है वो कौन से पॉइंट है उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम, उत्क्रम अभिनेति। उत्क्रम अभिनेति, रिवर्स बाइस। इसमें क्या था, डायग्राम आपके पास था, डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं। पहला लिखेंगे क्या, जब पी एन डायोड के पी क्षेत्र को, मैंने बता दिया था आपको कि जो थ्योरी होगी वो जो अग्र में लिखी है उसके अपोजिट हो जाती है। P और N का N और P हो जाता है, बैटरी का चेंज हो जाता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। P क्षेत्र को बैटरी या सेल के ऋणात्मक सिरे, बैटरी या सेल के ऋणात्मक सिरे से तथा N क्षेत्र को बैटरी या सेल के N क्षेत्र को बैटरी या सेल के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, तब डायोड पश्च अभिनेति या उत्क्रम अभिनेति में होता है। अब पश्च अभिनेति में कौन से प्रभाव दर्शाता है उनको देख लेते हैं। जो सिंपल है, जब इससे पहले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था उसी के आधार पर आप ये लैंग्वेज लिख सकते हो, कुछ नहीं है। ठीक है, P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से उल्टा कर दिया। P अग्र में क्या होता है, फॉरवर्ड में क्या होता है, P को पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव यानी P प्लस और N नेगेटिव। ठीक है, हो गया फॉरवर्ड बाइस में डायोड। इसमें क्या होता है, P फॉर नेगेटिव और जो N है वो P प्लस हो जाता है, P N माइनस से और N प्लस से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब पश्च अवरोध में क्या प्रभाव दर्शाता है वो देखते हैं।
पश्च अवनति में डायोड निम्नलिखित प्रभाव दर्शाता है। पश्च अवनति में डायोड निम्नलिखित प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट, पश्च अवनति में क्या बताया था, उसमें आवश्यक परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, कम। रिवर्स बाइस में यानी उत्क्रम अवनति में आवश्यक परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो जाती है। पश्च अवनति में अवक्षय परत की चौड़ाई अधिक हो जाती है। अवक्षय परत की चौड़ाई अधिक होने के कारण रोधिका विभव का भी मान, यानी विभव जो प्राचीर थी, जो कि क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन और होल्स को रोक रही थी, उसका मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, अवक्षय परत की चौड़ाई अधिक होने के कारण वो अधिक हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि चौड़ाई अधिक होने के कारण क्या होता है, रोधिका विभव का मान बढ़ जाता है। लिख दीजिए, चौड़ाई अधिक होने के कारण रोधिका विभव का मान, ठीक है, मान भी, रोधिका विभव का मान भी अधिक होता है। रोधिका विभव का मान भी क्या हो जाता है, अधिक होता है। ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, हटा दे रहा हूँ मैं इसको। चलिए एक आध पॉइंट और लिख लेते हैं। क्या है, वहाँ हमने लिखा था अग्र अवनत में क्या होता है कि अग्र अवनत में जो डायोड में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है, वो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है धारा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। ठीक है, लिख लीजिए, उत्क्रम अवनति में डायोड में, ठीक है, उत्क्रम अवनति में डायोड में प्रवाहित धारा या डायोड में विद्युत धारा, ऐसे लिखो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। डायोड में विद्युत धारा
किसके कारण प्रभावित होती है? अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है। किसके कारण प्रभावित हो रही है? अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रभावित हो रही है। के कारण प्रवाहित होती है, ठीक है। हाँ, उसमें एक पॉइंट हमने लिखा था कि धारिता इफेक्ट, कैपेसिटेंस इफेक्ट यानी धारिता प्रभाव को दर्शाता है डायोड, कब? अग्र अभिनति में, लेकिन पश्च अभिनति में धारिता प्रभाव को नहीं दर्शाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यही पॉइंट है आपके। चाहो तो ये पॉइंट में लिख सकते हो कि पश्च अभिनति में जो धारा प्रवाहित होती है वो कैसे होती है? अल्पमान की धारा होती है। लिख लो इसको, एक पॉइंट और है। पश्च अभिनति में प्रवाहित धारा, ठीक है। अब यहाँ चाहो तो डायोड ये भी लिख सकते हो, पश्च अभिनति में डायोड में प्रवाहित धारा, ठीक है। बात ही की है, यहाँ पर डायोड की बात हो रही तो डायोड को ही हम मानेंगे। प्रवाहित धारा अल्पमान की होती है, अल्पमान की होती है, ठीक है। ये हो गई आपका डायोड का बाइसिकरण, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में। क्लियर? इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। चलिए देखें, ये हो गया आपका पीएन डायोड का बाइसिकरण, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखें। और थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगा के इसको समझने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि एक दो लाइनें हैं वो आपको थोड़ा सा, देखो इक्वेशंस भी इसमें आएंगी और थ्योरेटिकल पार्ट भी है, तो आपको हल्का सा ध्यान इस पर ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जरा, हेडिंग क्या है पहले देख लीजिए, विसरण धारा। चालन धारा और अपवाह धारा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद अब क्या टॉपिक है आपका? ये विसरण धारा, ठीक है, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए पहले तो इसमें एक शब्द यूज हुआ है विसरण के, विसरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहा जाता है, उसको देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देखो जरा कि क्या होता है विसरण, समझ लीजिए, उसके बाद लिखेंगे। सांद्रता प्रवणता, सांद्रता यानी कि घनत्व, एक तरीके से बोल सकते हैं। सांद्रता प्रवणता में अंतर के कारण जो अणुओं का परिणामी प्रवाह होता है, ठीक है, अणुओं का प्रवाह का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना, ठीक है। किसके कारण? घटक, बेसिक ध्यान रखना, किसके कारण? आधार क्या रहता है? सांद्रता प्रवणता, ठीक है, या घनत्व में अंतर के कारण अणुओं का या परमाणुओं का जो प्रभाव होता है उसको हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे परफ्यूम वगैरह हम लोग लगाते हैं, सेंट का यूज़ करते हैं, तो पूरे रूम में जैसे किसी ने एक कोने में जैसे यूज़ किया, कहीं स्प्रे किया सेंट को, परफ्यूम को, तो दूसरे कोने में जो व्यक्ति है उसको वहाँ तक वो स्मेल जो है, फ्रेग्रेंस जो है वहाँ पहुँचता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि तो इस कारण क्या है, ये जो परफ्यूम जो पूरे रूम में फैल जाता है, इसका कारण क्या रहता है? ध्यान रखना, ये विसरण की घटना होती है, ठीक है। तो विसरण की घटना या डिफ्यूजन के कारण जो है फ्रेग्रेंस एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है? गति करती है, ठीक है।
तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या है कि सांद्रता प्रवणता में अंतर के कारण या घनत्व में अंतर के कारण अणुओं का जो परिणामी प्रवाह होता है वह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर सांद्रता प्रवणता सांद्रता प्रवणता के कारण अणुओं का परिणामी प्रवाह विसरण कहलाता है। अणुओं का परिणामी प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है आपका। ठीक है, इसको आप नोट कर लें तब तक, एक सेकेंड। चलिए देखिए, चौक ले लें, चौक ले लें। देखो सांद्रता प्रवणता, यहाँ पर एक थोड़ा शब्द है उसको और यहाँ पर ऐड कर लो तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट अच्छा लगेगा। क्या है? सांद्रता प्रवणता में अंतर, डिफरेंस रहता है ना, घनत्व में डिफरेंस होता है तो अंतर तो जरूर होना चाहिए ना। सांद्रता प्रवणता में अंतर, ठीक है, इसको लिख देना के कारण जो अणुओं का परिणामी प्रवाह होता है उसको क्या कहलाता है? वो विसरण कहलाता है। अब डायोड में देखिए यहाँ पर कि विसरण धारा क्या होती है। अभी हमने पी एन डायोड पढ़ाया तो उसमें हमने आपको बताया है कि डायोड में पी क्षेत्र में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि होल्स की सांद्रता अधिक होती है, होल्स का घनत्व अधिक होता है पी क्षेत्र में। एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व अधिक होता है, तो एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन्स पी क्षेत्र की ओर, पी क्षेत्र से होल्स एन की ओर क्या करते हैं? विसरण करते हैं। घनत्व में अंतर है ना, सांद्रता प्रवणता में अंतर आ गया तो उसके कारण क्या होता है कि विसरण होता है। और उस विसरण से, यानी कि देखो होल्स है ना, होल्स पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो जब आयंस मूव करते हैं, गति करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो जब विसरण धारा का मतलब है कि जब सांद्रता या घनत्व प्रवणता में अंतर के, घनत्व में अंतर के कारण होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो एक अल्पमान की धारा उत्पन्न होती है जिसको क्या कहते हैं? विसरण धारा। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि लैंग्वेज लिखनी रहेगी इसमें, ठीक है, क्योंकि ये डायोड से केवल इसी नाम से पूछा जाएगा, विसरण धारा किसे कहते हैं। तो उसमें डायोड वाला जो पार्ट हमने लिखा है कि एन क्षेत्र में होल्स ज़्यादा वो कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो वो लिखना पड़ेगा, वो 2-3 लाइनें लिख लीजिए उसको। हम जानते हैं कि पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स घनत्व लेके चलते हैं, ठीक है, संख्या छोड़ो। पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम तथा होल्स का घनत्व अधिक होता है, जबकि एन क्षेत्र में होल्स का घनत्व कम तथा किसका ज़्यादा होता है? तथा किसका ज़्यादा होता है इसमें? इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, अब इस घनत्व में अंतर के कारण
इस घनत्व में अंतर के कारण P क्षेत्र से क्या, P क्षेत्र से होल्स N क्षेत्र में होल्स का घनत्व कम तथा इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है। इस घनत्व में अंतर के कारण P क्षेत्र से होल N क्षेत्र की ओर तथा N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन नोट कर लो इसको, N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र की ओर गति करते हैं। P क्षेत्र की ओर गति करते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है। बस इसके बाद लिख लेंगे कि इस गति के कारण डायोड में एक अल्पमान की धारा प्रवाहित होती है जिसे विसरण धारा कहते हैं। उसके बाद उसका डेरिवेशन होगा, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, हटा दे रहा हूँ मैं। चलिए अब देखो, आयनों की इस गति के कारण उसी के आगे लिखेंगे, आयनों की इस गति के कारण चौक चेंज करो, आयनों की इस गति के कारण क्या होता है, डायोड में अल्पमान की एक धारा का मतलब विद्युत धारा से, ठीक है, अल्पमान की एक धारा प्रवाहित होती है जिसे विसरण धारा कहते हैं, डिफ्यूजन करंट, जिसे विसरण धारा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जिसे विसरण धारा कहते हैं। अब क्लियर हो गया विसरण धारा, डिफ्यूजन करंट यानी विसरण धारा की डेफिनेशन आपने क्लियर कर ली, ठीक है। और इससे पहले जो था वो विसरण कैसे कहते हैं उसको भी जान लिया। अब हम विसरण धारा का व्यंजक ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हटा दे रहा हूँ, इसको नोट कर ही लिया होगा आपने। व्यंजक, विसरण धारा के लिए व्यंजक, उसमें आपको सबसे पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम देखिए क्या है, इस प्रकार से रहता है।
ये कोई हमने एक्स तल मान लिया, कौन सा तल मान लिया, डॉट डॉट एक्स तल, और इधर ये जो है वो माइनस एक्स दिशा है, और इधर है प्लस एक्स दिशा। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, कोई एक्स तल मान लिया, इसके उधर क्या है, प्लस एक्स दिशा है, इधर क्या है, माइनस एक्स दिशा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली डेल्टा एक्स। सेम कहानी इधर, दोनों तरफ डेल्टा एक्स दूरी पर। ये एक्स तल है और एक्स तल में होलों का जो घनत्व है वो हमने मान लिया पी। कितना घनत्व मान लिया हमने, पी। ठीक है, एक्स तल में घनत्व पी, एक्स से डेल्टा एक्स दूरी पर प्लस एक्स अक्ष की दिशा में एक और तल स्थित है, ये वाला तल। इस तल को हम बोलेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स तल, एक्स प्लस डेल्टा एक्स तल, क्योंकि उधर जाओगे इस एक्स तल से RHS राइट हैंड साइड में चलोगे तो क्या प्लस होता है, और इधर आगे आओगे तो किधर हमने मान लिया माइनस, क्योंकि इधर कौन सी दिशा है, माइनस एक्स दिशा, और उधर कौन सी दिशा है, प्लस एक्स दिशा। तो यहाँ पर एक्स तल में होगा घनत्व तो कितना मान लिया हमने, अच्छा ये कौन सा तल हो जाएगा, ये वाला, ये ताला तल होगा एक्स माइनस डेल्टा एक्स। तीन तल आपके सामने हैं, तीन प्लेन है आपके सामने, एक्स प्लेन, एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लेन, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लेन। ठीक है, एक्स प्लेन यानी एक्स तल पर होल्स का घनत्व कितना है, पी, और इधर यहाँ पर हम मानेंगे होल्स का घनत्व कितना है, पी माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स, और ये आ गया डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स है यहाँ पर देखना, ये लाइन है ना, ध्यान रखना, डेल्टा एक्स लिखा है, और इस पर माइनस, और इधर क्या आ जाएगा इसमें, p प्लस डेल पी ओवर डेल एक्स, और ये आ गया आपका डेल्टा एक्स। ठीक है, देखिए ज़रा, ये आ गया p माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स, डेल्टा एक्स, p प्लस डेल पी ओवर डेल एक्स और डेल्टा एक्स। अब आप कहोगे कि ये डेल पी ओवर डेल एक्स क्या है, ये प्रवणता है किसकी, होल्स की सांद्रता प्रवणता है। ठीक है, घनत्व प्रवणता बोल दीजिए, ये सांद्रता प्रवणता किसकी, p है ना, तो किसके लिए डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पर, होल्स के लिए। तो अब एक बार इस चित्र को फिर से समझ लीजिए, इस चित्र में तीन हमने तल ले लिए हैं, एक्स तल, एक्स माइनस डेल्टा एक्स तल, एक्स प्लस डेल्टा एक्स तल। अच्छा, एक्स में से माइनस डेल्टा एक्स क्यों हमने माइनस किया है, और डेल्टा एक्स ही हमने क्यों प्लस किया, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स, इधर भी दूरी कितनी, डेल्टा एक्स, इसलिए, और चूंकि इधर माइनस हो रहा है, ये माइनस एक्स दिशा के लिए, और उधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इसलिए हमने उधर प्लस किया और इधर माइनस। ये चित्र आप बना लेंगे और इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।